मांगा की शुरुआत होती है एक क्लासरूम के सीन से, जहां पर हमको दिखाया जाता है हमारी मांगा का मेन कैरेक्टर ग्यूहान, जो कि अपनी सीट पर चुपचाप बैठा होता है और उसकी पीठ पर कुछ फनी ड्राइंग चिपकाकर कुछ बुली उसको बुली कर रहे होते हैं। ग्यूहान जब ये सब होता देख पीछे देखता है तो उनमें से एक लड़का स्योंग बिन यू ग्यूहान को बोलता है कि अगर तूने वापस पीछे देखा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और फ्योंग बिन यू पास बैठे एक मोटे लड़के से बोलता है कि इससे भी ज्यादा एक और फनी ड्राइंग बना, और इतनी अच्छी फनी ड्राइंग होनी चाहिए कि मेरा हंस हंस के पेट फट जाए, और अगर तूने अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई तो मैं तुझको मारूंगा। ये सब देखकर जब ग्यूहान वापस से थोड़ा सा पीछे देखता है तो सियोंग बिन यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सियोंग बिन ग्यूहान से कहता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर तेरे को कुछ मुझसे प्रॉब्लम ही है तो तू कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन ये सब सुनकर भी ग्यूहान चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। सियोंग बिन ग्यूहान से कहता है कि आप मुझसे लड़ और मेरे फेस पर हिट कर। ये देखकर ग्यूहान एकदम चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन सियोंग बिन ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको गालियां देने लगता है और एकदम से उसकी सीट के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसका पार ग्यूहान को ऐसे ही इसने सियोंग ने ऐसे पहले भी बोला था और उसको काफी मारा था। ग्यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लास में एकदम से खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा देख मिस किम, जो कि उसकी टीचर है, उसको देखकर बोलती है कि क्यों खड़े हो गए। तो वो बोलता है मिस किम, मुझे कुछ लड़के बुली कर रहे हैं और काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं और मारते हैं, और यहाँ तक कि मुझसे 1 लाख वॉन तक छीन लिए हैं, और कुछ देर पहले अभी उन्होंने मेरे पीछे ये चिपकाया। ये देखकर मिस किम हंसने लगती है। मिस किम को हंसता देख पूरी क्लास ही उस पर हंसने लगती है। मिस किम ग्यूहान से पूछती है कि ये किसने किया, तो वो सियोंग बिन यू की तरफ इशारा करता है, लेकिन मिस किम उसकी बातों को अनसुना कर देती है और उसको सीरियसली नहीं लेती और उससे कहती है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरा टाइम खराब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। ये सब सुनकर ग्यूहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, और वो बैग में से एक शॉटगन निकालता है और मिस किम पर चला देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्यूहान सिर्फ सपना देख रहा होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्यूहान की स्कूल रिट्रीट पर जा रही होती है। बस में सभी बच्चे मजे कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का बस से बाहर देखते हुए बोलता है कि आज का हमारी रिट्रीट खराब हो जाएगी क्योंकि बारिश आने वाली है। ये सभी देखकर मिस किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, तो वो बोलती है कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और चुपचाप रहो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ग्यूहान को, जो अपनी सीट पर चुपचाप अकेला बैठा होता है, उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको मैसेज आता है जिसमें एक बंदा उसको बोलता है कि तुम्हारी क्लास आज भी रिट्रीट पर जा रही है, बारिश होने वाली फिर भी। लेकिन ग्यूहान बोलता है कि मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। फिर वो बंदा उसे मैसेज करके बोलता है कि लगता है तुम्हें उन्हीं पुलिस के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। इतना ही देखकर ग्यूहान उन तीनों को पीछे देखता है जो काफी मजे कर रहे होते हैं। फिर वो बंदा उसको बोलता है कि मेरे को तो लगता नहीं कि वो तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर करेंगे, लेकिन क्या पता वो अपना रूम शेयर करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएं। ग्यूहान मन ही मन बोलता है कि काश ऐसा ही हो कि वो मेरे साथ रूम शेयर ना करे। तभी हम देखते हैं कि ग्यूहान के पास सियोंग बिन आके खड़ा हो जाता है और सियोंग बिन से बोलता है कि लगता है आज हम दोनों रूम शेयर करने वाले हैं। तो ग्यूहान बोलता है हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। तो सियोंग बिन ग्यूहान को बोलता है क्या तुम सैंगवॉन के साथ अपना रूम शेयर करना चाहोगे। ग्यूहान सैंगवॉन की तरफ देखता है। ग्यूहान सियोंग बिन से कहता है कि ये करना जरूरी है। तो सियोंग बिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको आंखें दिखाने लग जाता है। ये देखकर ग्यूहान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं रूम शेयर कर लूंगा। तभी सियोंग बिन सैंगवॉन से बोलता है कि क्या हमारा एक रूम में होना जरूरी है। तो सैंगवॉन बोलता है नहीं, मेरे को कोई परवाह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ग्यूहान की स्कूल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई होती है और सभी बच्चे ग्राउंड में लाइन से खड़े होते हैं। मिस किम जो उनकी टीचर है उन सभी बच्चों का फोन ले रही होती है, तो बुली लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी स्कूल तो सबसे ज्यादा घटिया है, फोन कौन लेता है। फिर वो सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। उनको पता चलता है कि आज के शेड्यूल में फिजिकल ट्रेनिंग भी है। लेकिन हम देखते हैं कि गुहान अब भी उससे मैसेज पर बातें कर रहा होता है और वो बोलता है कि अब मेरे को फ़ोन देना पड़ेगा क्योंकि टीचर फ़ोन ले रही है, और वो फ़ोन रख देता है। फिर हमको एक इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो काफ़ी उन पे चिल्ला रहा होता है और उनको बोलता है कि तुम यहाँ पे बेवकूफ़ी करने नहीं आए हो। लेकिन बुली उसको चिढ़ाने के लिए यही बोलते हैं कि हाँ, हम तो यहाँ बेवकूफ़ी करने ही आए हैं, और सब हंसने लग जाते हैं। और बुली कहता है कि ये तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई मिलिट्री का हो,
लेकिन आज तक कभी ये मिलिट्री में गया ही नहीं होगा, इसको ट्रेनिंग से भगा दिया गया होगा। फिर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर सबसे कहता है कि अपने अपने बैग चेक कराओ, हमको उसकी तलाशी लेनी है और सब अरेंज कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों पर, जिसमें एक लड़की से बोलती है कि तुमने हमारी शराब छुपा दी है या नहीं, अगर वो पकड़ में आई तो ध्यान रखना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। लेकिन दूसरी लड़की बोलती है चिंता मत करो, मैंने उसको छुपा दिया है। फिन इंस्ट्रक्टर पर आता है जो सभी से कहता है कि पिछली वाली जो 2 क्लासें रीट्रीट पर आई थी वो तो काफी दमदार थी, मैं आज की क्लासों को देखना चाहता हूँ। और वो उन सभी से कहता है कि जो क्लास सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाएगी उसको सबसे पहले खाने को मिलेगा। और सभी जोर से चिल्लाते हैं। फिर वो उन सभी से कहता है कि इससे पहले तुमको 30 जंपिंग जैक्स करनी होगी। पर रूल ये है कि अगर किसी ने नंबर 30 बोला तो उसके साथ साथ सभी को पनिशमेंट मिलेगी और सबको वापस से 30 जंपिंग जैक्स करनी होगी। सब जंपिंग जैक्स करने लग जाते हैं। उनमें से एक बुली बोलता है अगर किसी ने 30 नंबर बोला तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और हमें ग्यूहान दिखाया जाता है जो काफी थक जाता है एक्सरसाइज करते करते। फिर हम देखते हैं कि उसका ध्यान ही नहीं रहता और वो नंबर 30 जोर से बोल देता है और सब उसको देखने लग जाते हैं गुस्से से, लेकिन वो सबको सॉरी बोलता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे ग्यूहान बुली लोगों के साथ अपना रूम शेयर कर रहा होता है और मच्छरों को मार रहा होता है। तभी एक बुली जोर से उठता है और बोलता है कि आराम से मार, मेरी नींद मत खराब कर। और बोलता है ग्यूहान अगर मेरे को सुबह तक एक भी मच्छर खाया तो तुझे पता है तेरा कल क्या हाल होगा। ग्यूहान ये सुनकर डर जाता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती है जो कि स्पीकर पर गाने चलाकर परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है। उन 4-5 लड़कियों में एक लड़की से बोलती है कि तुम ढंग से नहीं कर रही हो, तुम सारा परफॉर्मेंस खराब कर दोगी। तो वो लड़की बोलती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, तुमने ही लास्ट टाइम पे अपना गाना चेंज कर दिया। फिर वो लड़की उस पर जोर से चिल्ला के बोलती है कि ये मेरी ही गलती है। तो एक लड़की उससे बोलती है मीरा शांत हो जाओ, जिससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीरा है। अभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा आ जाता है जो उन लड़कियों से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़कियां उससे बोलती है कि कल हमारा एक परफॉर्मेंस है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रही हैं, हमको उसके लिए टाइम नहीं मिला, हमने इस चीज़ की परमिशन भी ले रखी है। तो वो बंदा उनसे बोलता है अच्छा तुमने परमिशन ले रखी है, तो एक काम करना जल्दी ही सो जाना और आवाज़ कम करना। तो वो मीरा उनसे बोलती है कि हाँ हम चले जाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। फिर वो बंदा वहां से चला जाता है। फिर मीरा उसके पीठ पीछे बोलती है कि ये लूजर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अपना काम तो करते नहीं। फिर हम देखते हैं कि मीरा उन सभी लड़कियों को बोलती है कि तुम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, मैं अभी आती हूँ। और फिर लड़कियां उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि मेरे को बाथरूम आई, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मीरा टॉयलेट में बैठकर सिगरेट पी रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि कल का परफॉर्मेंस पता नहीं कैसा होगा, शायद हम बहुत ही बेवकूफ दिखेंगे, वो लोग सभी बर्बाद कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मैं सियोंग यू के सामने एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस दूं। इससे हमें पता चलता है कि मीरा सियोंग यू को पसंद करती है। तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट में कोई आया होता है। ये सुनकर मीरा थोड़ी डर जाती है और आसपास देखने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि ये तो सिगरेट की स्मेल है और वो यहाँ से आ रही है। और वो मीरा के टॉयलेट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर मीरा को थोड़ा अजीब सा फील होता है और उसको लगता है कि उसकी दोस्त उस पर प्रैंक कर रही है। तो वो ये बोलती है कि सूजिन अपनी आवाज़ चेंज मत करो, मेरे को पता है कि ये तुम हो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। फिर हमें मीरा के टॉयलेट के ऊपर एक अजीब सी परछाई दिखाई जाती है जिसे मीरा देखकर काफी डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो परछाई उसको पकड़ लेती है और मीरा उससे बचने के लिए काफी स्ट्रगल करती है। फिर कुछ देर बाद मीरा शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ से लाइटर गिर गया होता है और खून की कुछ बूंदें भी गिरती हैं।